हेलो फ्रेंड्स, आज हम मुस्लिम लॉ का नेक्स्ट एक्ट द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019 के बारे में डिस्कस करेंगे। ये अभी हाल ही में एक्ट बना हुआ है जिसमें से 3 तलाक को प्रतिबंधित किया गया। वो किस तरीके से प्रतिबंधित है, उसमें क्या क्या होंगे, जो एक साथ 3 तलाक देते हैं उनके लिए क्या क्या पनिशमेंट है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसका सेक्शन फर्स्ट कहता है द मुस्लिम, इस एक्ट का जो शॉर्ट नेम होगा वो द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड मैरिज एक्ट 2019। विवाह के अधिकारों का संरक्षण एक मुस्लिम महिला के लिए इसमें दिए गए। और इसका सब क्लॉज 2 कहता है एक्सटेंड टू द होल इंडिया, ये संपूर्ण भारत में लागू होगा। और ये एक्ट हमारे यहाँ केम इन फोर्स ऑन 19 सितंबर 2018। ये हमारे इंडिया में 19 सितंबर 2018 को बन करके तैयार हुआ और लागू हुआ। अब इसका सेक्शन 2 क्या कहता है, डेफिनेशन, इसमें कुछ चीजों की डेफिनेशन है, कुछ वर्ड्स की डेफिनेशन है, जिसमें से एक डेफिनेशन है तलाक, तलाक के बिद्दत और एनी अदर सिमिलर फॉर्म ऑफ तलाक। जो तलाक के बिद्दत है जिसमें 3 बार जो लगातार हम तलाक तलाक बोल देते थे उसके बारे में, या उस तरीके के जो और कोई प्रथा या रीति रिवाज या ढंग प्रचलित थे तलाक देने के, उनको तलाक कहा गया। डिवोर्स प्रोनाउंस्ड बाय ए मुस्लिम हस्बैंड, एक मुस्लिम पति के द्वारा तलाक का जो उच्चारण किया जाता है, प्रोनाउंसिएशन किया जाता है तलाक के विद्दत के द्वारा, उसको हम तलाक कहते हैं। अब इसका थर्ड सेक्शन कहता है तलाक टू बी वॉइड और इलीगल। जो तलाक के विद्दत या इस तरीके से जो भी तलाकें दी जा रही हैं, डिवोर्स किए दिए जा रहे हैं, वो क्या होंगे, अवैधानिक होंगे या वाइड होंगे, शून्य होंगे वो। इसमें कहा एनी प्रोनाउंसमेंट ऑफ तलाक बाय ए मुस्लिम हस्बैंड अपॉन हिज वाइफ बाय वर्ड, कोई भी मुस्लिम पति अपनी पत्नी को जो तलाक प्रोनाउंस कर रहा है, कह रहा है, चाहे वो बाय वर्ड्स शब्दों से कह रहा हो, ईदर स्पोकन और रिटन, या तो बोल रहा है या तो लिखित में दे रहा है, और इन इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉम इन एनी अदर मैनर, या फोन से, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, फोन से, कंप्यूटर से, वीडियो से, जिस तरीके से वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी अगर 3 बार तलाक बोल रहा है, या किसी और तरीके से, जो भी तरीके हो सकते हैं उन तरीके से वो तलाक एक साथ 3 बार बोल रहा है, शैल बी वाइड, वो शून्य हो जाएंगे। एंड इलीगल, और वो अवैधानिक होंगे, मतलब उनका कोई अब मीनिंग नहीं होगा और उनसे तलाक या डिवोर्स नहीं होगा, क्योंकि वो 3 बार बोलना वाइड हो गया, शून्य हो गया। इसका सेक्शन 3 ये कहता है। सेक्शन 4 क्या कहता है, पनिशमेंट फॉर प्रोनाउंसिंग तलाक। जो सेक्शन 3 में जिस तरीके से तलाक दी गई है, वो तलाक का पनिशमेंट क्या होगा, इस सेक्शन 4 में कहा गया है इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 ईयर। उनको उतना इम्प्रिजनमेंट, उतनी सजा दी जाएगी कि जो 3 साल तक की हो सकेगी, 3 साल तक हो सकती है। एंड शैल आल्सो बी लाइबल टू फाइन, और उसे जुर्माना भी देना पड़ेगा। अगर कोई सेक्शन 3 के तहत तलाक बोलता है या कहता है एक साथ में किसी भी प्रकार से, तो वह व्यक्ति, वह मुस्लिम हस्बैंड 3 साल तक सजा का हकदार होगा, या
उसे जुर्माना या दोनों साथ साथ में उसको देने पड़ेंगे। अब इसका सेक्शन 5 क्या कहता है? सब्सटेंस अलाउंसेस। जो सबस्टेंस अलाउंसेस क्या होंगे? shall be entitled to receive from her husband, कोई भी पत्नी जिसको उसके पति ने एक साथ 3 बार तलाक किसी भी माध्यम से दिया है, तो उसकी पत्नी हस्बैंड सच अमाउंट, ऐसा अमाउंट प्राप्त करने की हकदार होगी ऑफ सब्सटेंस अलाउंसेस फॉर हर एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन, जो उसके जीवन के लिए और उसके जो बच्चे हैं जो उस पर डिपेंडेंट हैं उनके लिए वो उतना अमाउंट होगा जो उसके जीविकोपार्जन के लिए चलाने के लिए सुइटेबल होगा। एज में बी डिटरमाइंड बाय द मजिस्ट्रेट, या जो मजिस्ट्रेट जिसके समक्ष में ये केस गया वो उचित समझता है जितना अमाउंट, उतना अमाउंट उसकी पत्नी को वो दिलाएगा। सेक्शन 6 क्या कहता है? कस्टडी ऑफ माइनर चाइल्ड। और जब ऐसी कोई घटना सेक्शन 3 के तहत घटती है तो जो उसके माइनर चाइल्ड हैं, जो उसके नाबालिग बच्चे हैं, वो किसके हक में जाएंगे? अ मैरिड मुस्लिम वुमन shall be entitled to custody in such manner as may be terminated by the magistrate। अब जिसको तलाक दे दिया गया उसके नाबालिग बच्चे हैं, उन बच्चों को वो मुस्लिम महिला कस्टडी अधिकार होगा कि उनके अंडर में, मुस्लिम महिला के अंडर में वो बच्चे दिए जाएं, लेकिन जो भी मजिस्ट्रेट उचित समझेगा उस समय वह कर सकता है। और चूंकि महिला के हक में इसलिए बच्चे दिए जा सकते हैं क्योंकि उसका जो अलाउंस है, जो उसका खर्चा पानी जीविकोपार्जन का साधन है, वो सारा किसको देना पड़ेगा? उसके हस्बैंड को देना पड़ेगा। तो अगर मुस्लिम वुमेन जो है काम कर रही, कमा रही, नहीं कमा रही, उसकी अर्निंग है नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं बचा, क्योंकि उस पत्नी का और उसके बच्चों का जिस समय उसने सेक्शन 3 के तहत तलाक किया या डिवोर्स किया, तो उसका सारा अमाउंट, सारा पेमेंट किसको देना पड़ेगा? हस्बैंड को। वो अपने बच्चों और पत्नी को फुलफिल करना पड़ेगा, या मजिस्ट्रेट जो उचित समझता वो करना पड़ेगा। इसलिए जो नाबालिग बच्चे हैं उसको उस महिला को, महिला के हक में, महिला के कस्टडी में देने का अधिकार किया गया। लेकिन अगर मजिस्ट्रेट उचित नहीं समझता है तो वो उसे नहीं भी दिला सकता है। अब इसका सेक्शन 7 कहता है ऑफेंस टू बी कॉग्निजेबल, कंपाउंडेबल एटीसी। वो जो ऑफेंस जो सेक्शन 3 के तहत उसने एक बार में 3 तलाक बोल करके किया है या डिवोर्स दिया है, चाहे किसी माध्यम से दिया हो, उसका ऑफेंस जो है तो 3 इयर्स का, उसका पनिशमेंट टिल 3 ईयर, 3 साल तक का हो सकता है और जुर्माने से भी हो सकता है। लेकिन कॉग्निजेबल भी हो सकता है अगर एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट शैल बी कॉग्निजेबल हो सकता है अगर जिस महिला को ये सेक्शन 3 के तहत तलाक दिया गया वो महिला नहीं चाहती है, उसका मजिस्ट्रेट के सामने में कोई भी ऐसा बयान या कोई भी ऐसा उसका रिटन डॉक्यूमेंट नहीं आता है कि ये सजा का पात्र नहीं है। अगर वो ऐसा चीज कहती है कि और उसकी शर्तें मानता है हस्बैंड, तभी वो कंपाउंडेबल होगा, अदरवाइज वो कॉग्निजेबल होगा और मतलब उसका बेल नहीं हो सकती वहां से और वो जेल जा सकता है। अब इसका बी, सब क्लॉज बी कहता है एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट शैल बी कंपाउंडेबल। इस एक्ट के तहत कंपाउंडेबल भी हो सकता है, आपस में सुलह मशवरा करके छूट भी सकता है उसी समय। कैसे? इफ वुमेन सेटिस्फाइड, यदि वो महिला जिसको तलाक दिया गया है वो संतुष्ट है, सेटिस्फाइड है दैट देयर आर रीजनेबल ग्राउंड्स फॉर ग्रांटिंग बेल टू सच पर्सन। अगर उस महिला को लगता है कि वास्तव में उसको ये ग्राउंड दिए गए हैं, ये इसके जो है कारण आ सकते हैं कि उसको बेल दे दिया जाए, मतलब कि अगर वो जो शर्त रखती है कि उसके बच्चों का और उसका भरण पोषण वो करेगा और करता है, करने के लिए तैयार है और उसको रीजनेबल अमाउंट दे देता है
और उस महिला समझती है कि नहीं, इसने जो दोष किया है वो वाकई में कंप्रोमाइज के तहत सेटलमेंट करके खत्म करने वाला है, तो वो मजिस्ट्रेट के सामने कंपाउंडेबल में खत्म कर सकती है या जुर्माने से छुड़वा सकती है। अगर इनमें से नहीं होती है, अगर वो हस्बैंड वह पत्नी नहीं सेटिस्फाइड होती है, तो वो हस्बैंड जेल जा सकता है, क्योंकि ये है तो पनिशमेंट 3 साल का और जुर्माने से, लेकिन वो जेल भी जा सकता है, कॉग्नाइजेबल भी इसको किया गया है। तो इस एक्ट में बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें करी गई जो मुस्लिम महिलाओं के संरक्षण के लिए, उनके जीवन के अच्छे बनाने के लिए इसमें एक्ट में किया गया। अभी क्या था, कोई भी व्यक्ति जैसे गुस्सा हुआ या कोई भी बात हुई, तो उस समय उसका स्वस्थ मन चित्र नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो अगर 3 बार प्रोनाउंस कर देता है तलाक का या डिवोर्स कर देता है, तो फिर उसके लिए एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती थी और उसका डिवोर्स हो जाता था। लेकिन यहाँ पर उसके पनिशमेंट से एक चीज ये बैठ जाएगी कि इमीडिएट उसको सोचने समझने की शक्ति मिलेगी और उस तरीके से वो उसको तलाक दे सकेगा। तो इसमें सेक्शन 1 टू सेक्शन 7 तक क्लियर हो गए होंगे। सेक्शन 8 में इसमें कुछ रिपेल्स की बात करी गई, वो अलग है। तो अब द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड मैरिज एक्ट 2019 वेरी इजी एक्ट है, और इसके लिए बहुत सारी चीजें हुई थी जब ये बना था। अब ये लागू है पूरी तरह से अपने इंडिया में और ये वर्क कर रहा है। तो ये सेक्शन 1 टू 7 तक उम्मीद है कि समझ में आ गए होंगे। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में मुस्लिम लॉ के हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।